कैसे तेरे ख्वाजा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैं को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है। जब एहसन आकर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि अब मैं इस शादी से नाराज, लेकिन इनका गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटती रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आती है तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने से शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। वो शीरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शीर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब एहसन आकर कैसे तेरे ख्वाजा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है। जब एहसन आकर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि अब मैं इस शादी से नाराज, लेकिन इनका गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटती रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आती है तो अंदर निदा पर बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम
रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने इसे शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं उस लड़की के मौत के साथ तुम कैसे तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैं को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है। जब एहसन आकर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि अम्मी इस शादी से नाराज लेकिन का गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटती रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आते हैं तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वाले में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे कि मैं मरते वक्त अपने माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने इसे शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है। जब एहसन आकर कैसे तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है। जब एहसन आकर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि अम्मी इस शादी से नाराज लेकिन का गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटती रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आते हैं तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं।
और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने इसे शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इhtijajन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब एहसन आकर कैसी तिरखुलवर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इhtijajन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है। जब एहसन आकर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि अब मैं इस शादी से नाराज, लेकिन का गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटते रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आती है तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने इसे शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इhtijajन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब एहसन आकर कैसी तिरखुलवर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इhtijajन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है।
जब ऐसा ना कर इसे मुंह दिखाई देता है। मैं जानता हूँ कि अब मैं इस शादी से नाराज, लेकिन का गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुंच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटते रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आते हैं तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने से शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती, इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब ऐसा ना करे कैसे तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैं को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती, इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब ऐसा ना कर इसे मुंह दिखाई देता है। मैं जानता हूँ कि अब मैं इस शादी से नाराज, लेकिन का गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुंच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटते रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आते हैं तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने से शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम
जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में। और हीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बनी और बैठी है। जब ऐसा ना करे कैसी तिरखुर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब एहसन आकर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि हम इस शादी से नाराज लेकिन इनका गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटती रही, सुबह होती ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आती है तो अंदर निदा पर बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने इसे शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में। और हीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बनी और बैठी है। जब एहसन आकर कैसी तिरखुर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब ऐसा ना कर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि हम इस शादी से नाराज लेकिन इनका गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटती रही, सुबह होती ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आती है तो अंदर ही निदा पर बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं।
और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने इसे शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब एहसन आकर कैसे तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है। जब एहसन आकर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि हम इस शादी से नाराज, लेकिन का गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटते रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आती है तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने इसे शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब एहसन आकर
कैसे तेरे ख्वाजा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैं को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है। जब एहसन आकर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि हम इस शादी से नाराज, लेकिन इनका गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। अंदर जो सारी रात अंगारों पर लौटते रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आते हैं तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वाले में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सड़ ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने इसे शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। वो शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शेरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है। जब एहसन आकर कैसे तेरे ख्वाजा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैं को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने पर बैठी है। जब एहसन आकर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि हम इस शादी से नाराज, लेकिन इनका गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। अंदर जो सारी रात अंगारों पर लौटते रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आते हैं तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सड़ ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम
रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने से शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासार शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब ऐसा ना करे कैसी तिरखुर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब ऐसा ना कर इसे मुंह दिखाई देता है। मैं जानता हूँ कि हम इस शादी से नाराज, लेकिन का गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुँच जाएंगे। नदीफ जो सारी रात अंगारों पर लौटती रही, सुबह होती है ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आती है तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर के नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने से शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासार शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब ऐसा ना करे कैसी तिरखुर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बने और बैठी है। जब ऐसा ना कर इसे मुंह दिखाई देता है। मैं जानता हूँ कि हम इस शादी से नाराज, लेकिन का गुस्सा होती है
और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की थी शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुंच जाएंगे। नदीम जो सारी रात अंगारों पर लौटती रही, सुबह होती ही ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आती है तो अंदर निदा पर बात बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने इसे शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं, उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती, इधर निदा दुल्हन बनी और बैठी है। जब एहसन आकर कैसी तेरे खुदावर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इख्तिजारन शरीक नहीं होती, इधर निदा दुल्हन बनी और बैठी है। जब एहसन आकर इसे मुंह दिखाई देता है, मैं जानता हूँ कि हम इस शादी से नाराज लेकिन क्या गुस्सा होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। तो इस पे निदा की थी शादी जिंदगी में एक बार होती है, इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो जवाब में ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो ताबीर तक जरूर पहुंच जाएंगे। नदीम जो सारी रात अंगारों पर लौटती रही, सुबह होती ही ऐसा की कमरे का दरवाजा खटखटाती है और इसे बातें सुनाती है कि बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मरते दम तक ही तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ हरगिज नहीं बनने दूंगी। वो निदा की तरफ इशारा करके तंज करती है। जब नाश्ते के लिए दोनों नीचे आती है तो अंदर निदा पर बात पर तंज करती है। निदा सिर्फ और सिर्फ अपने चचे के एहतराम में चुप है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो वो भी चुप रहने वालों में से सहने वालों में से नहीं। और दूसरी तरफ शमशेर की नई नौकरी लग गई है। अपने माँ के गम में वो इस नौकरी से हाथ नहीं धो सकता, इसलिए शमशेर सबसे पहले कब्रिस्तान जाता है। इसका बाप इसको इसकी माँ की कब्र पर जाने से तो नहीं रोक सकता था। वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाता है कि मैं कैसे रहूंगा इस बोझ के सहारे, कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। यहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का करके नौकरी पर जाता है और पहले दिन बहुत ही ज्यादा सख्त ड्यूटी थी और काउंटर पर खड़े होकर कैश बिल बनाते हुए एक आदमी बिल अदा करता है और 50 रुपए का टिप शमशेर को देता है कि तुम रख लो। इतना एहसास जताता अंदाज यही पैसा था जिसे कभी वो पानी की तरह बहाता था, क्योंकि इस पैसे की इसे कदर नहीं थी। और ड्यूटी से पारे होने के बाद भी शमशेर एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, सामान अपने कंधों पर उठाकर लोडिंग करवा रहा है ताकि इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा हो सके और मैक के सामने इसे शर्मिंदगी ना हो। मैक के 40,000 की तनख्वाह का सुनकर इसने अपनी तनख्वाह 50,000 तो बता दी, लेकिन वो ये लाएगा कहाँ से महीने बाद। दूसरी तरफ दिलावर साहब ने बीवी के मरने के बाद भी अपनी इज्जत से बाज नहीं आए। पवासा शेरू को अपने पास बुला कर कहते हैं,
उस लड़की के मौत के साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है। तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। और शीरोइन के सामने हाथ जोड़े बैठा था, एक तरफ मालिक की वफादारी और दूसरी तरफ मौत की तलवार। शेर एक बार फिर से मैक को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इस सब के बाद शमशेर की सही जंग शुरू होगी अपने बाप से। माँ के चले जाने के बाद शमशेर हर वक्त खुद को कोसता है कि अपने माँ की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं और अब सारी जिंदगी अफसोस ही करना है। और मैक को शमशेर के इस दर्द का एहसास है और शायद इस दर्द के बाद अपनी मोहब्बत का एहसास भी हो जाए। और दूसरी तरफ निदा और एहसन की शादी हो चुकी है। इस शादी में एहसन की माँ इhtiyajन शरीक नहीं होती। इधर निदा दुल्हन बनी और बैठी है। जब एहसन आकर